Hey dear students, this is the PYQ of English. वन मोर शिफ्ट आपका शिफ्ट नंबर 1 का पेपर है 26 जून 2025 का. मेक श्योर कि ये वाला पेपर आप जरूर कीजिए क्योंकि इस बार चूंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो इंग्लिश का एनालिसिस इवन सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस आप करके जाइए. चैनल पे देखना सारे मैंने PYQ करवा के रखा है. इतने PYQ जितने मैं करवा रही हूँ एटलीस्ट वाले तो कर ही ले. ठीक है, देखो जरा कि दीज आर द क्रैश कोर्स जो आपके ऐप में चल रहे हैं. ठीक है, एपेक्स के जो आपका ऐप है उसमें चल रहे हैं. क्रैश कोर्स आपका कंटिन्यू है बायोलॉजी एंड इंग्लिश का. आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं. फीस 199 होगी. आप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं. चलो, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग द प्रॉपर प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब पहले जो ऐड होगा, सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड होता है. ठीक है, कंडीशन का प्री कंडीशन, नॉन कंडीशन, पर कंडीशन. ऑफ कोर्स सफिक्स में आपका आएगा प्री कंडीशन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो. She was awfully sorry for her behavior. ठीक है, अब awfully के जैसे कौन होगा? What do you mean by awfully? Awfully या awfully का मतलब बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, awfully मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है, या फिर आप बोलो not bad. ठीक है, और awfully जब है सॉरी इसका मतलब बहुत ज्यादा दुखी. अगर कोई बोले awfully सॉरी मतलब बहुत ज्यादा दुखी. ठीक है, वो बोल रहा है इसके जैसा सिमिलर वर्ड. तो इसका जैसा सिमिलर वर्ड आपका होगा दैट इज नॉमिनली. दैट इज इमेंसली. इमेंसली मतलब अगेन वैसे ही बहुत ज्यादा. ठीक है, दैट इज इमेंसली. नॉमिनली मतलब आपका होगा काम के लिए. ठीक है, एडिक्वेटली आपका होगा पर्याप्त, और समवॉट आपका होगा थोड़ा सा. ठीक है, चलो आगे देखो. एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स कैन बी वेरी ब्लैंक फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ. अब देखो जो एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स है उसको अगर कैलकुलेट करो तो आप उसको क्या बोलेंगे? दैट्स स्टिमुलेटिंग. है ना, स्टैग्नेंट नहीं होगा, रुका होगा. स्टिमुलेटिंग मतलब जो आगे चल रहा है. दैट इज स्टिमुलेटिंग मतलब एक एजुकेशन प्रोग्राम मतलब दिमाग को तेज करने वाला प्रोग्राम. दैट इज फॉर द चिल्ड्रंस एंड यूथ. ऑप्शन विल बी सी. फिर देखो क्वेश्चन. यंग पीपल आर ओवरवेट these days. यंग पीपल्स तो कौन से यंग पीपल्स? मैनी, अलॉट, एवरी, मच. तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे मैनी. ठीक है, बहुत सारे. फिर आगे देखो. ब्लैंक ब्रिटिश पीपल आर ऑफन पोलाइट. ब्लैंक ब्रिटिश पीपल आई नो दे आर वेरी रिजर्व्ड. ठीक है, देखो अब ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? देखो जरा, ब्रिटिश है तो ऑलरेडी यहाँ पे नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. और यहाँ पे हम लगाएंगे चूंकि फर्स्ट स्टॉप है तो हम यूज करेंगे द ब्रिटिश. ठीक है, तो नो आर्टिकल एंड द. ऑप्शन नंबर सी. फिर देखो, पिक अप द करेक्ट प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बहुत कम दिखते हैं लेकिन प्रीपोजिशन पे से यहाँ क्वेश्चन आया है. The girl jumped out of the box, inside the box, on the lead while playing hide and seek. अब देखो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो वो जंप कैसे करेगी उसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. तो आप ऑफकोर्स वो आउट ऑफ द बॉक्स जंप करेगी, ना कि इनसाइड द बॉक्स. ठीक है, फिर देखो जरा. ये टाइप ऑफ सेंटेंस को डिस्क्राइब करना है. डिड द फॉरेस्ट रेंजर्स नॉट शूट एट द बियर. क्वेश्चन पूछ रहा है. अब वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है आपको सोचो. डिड द आस्क, अब नॉट शूट लगा हुआ है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो और क्वेश्चनिंग कर रहा है तो आप बोलोगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो. कैन कॉज आउटशाइन द ब्रिलियंस ऑफ द सन. यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट अफर्मेटिव फॉर्म पूछा है. इससे अफर्मेटिव इज द काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंस ने पूछा है तो आप डायरेक्टली बोलोगे जस्ट इसका मीनिंग टू अपोजिट कर देंगे आप कि अफर्मेटिव बनेगा जिसमें नथिंग कैन आप यूज करेंगे. ठीक है, दैट इज नथिंग कैन आउटशाइन द ब्रिलियंस ऑफ द सन. दैट इज ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा. चलो, फिर देखो. किरण peeled 3 kg potatoes in 1 hour. अब यहाँ पे क्या पूछा है? इस वॉइस को चेंज करना है, करेक्ट वॉइस आपसे पूछा गया है. तो देखो जरा पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको. तो किरण peeled 3 kg potatoes in 1 hour. तो आप यू कैन से दैट कि 3 potatoes. अब peeled लगा हुआ है ऑलरेडी. पास्ट की बात करें तो ऑफकोर्स वाज वर आएगा, being नहीं आएगा कहीं भी क्योंकि ing नहीं है. तो देखो क्या होगा. ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 3 kg potatoes were peeled by किरण in 1 hour. ऑप्शन विल बी सी. ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. फिर देखो जरा. द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द कॉन्फ्रेंस ड्यू टू unavoidable circumstances.
and requested everyone to be informed accordingly. ठीक है, तो ये जो कमिटी हैव डिसाइडेड, सबसे गलती यहीं पे है कि इट कैन नॉट से हैव, ठीक है, द कमिटी हैव डिसाइडेड नहीं आएगा, इवनली आपका देखो द कमिटी हैज डिसाइडेड आएगा ना, हैव नहीं यूज होगा, तो ऑप्शन विल बी 3। फिर देखो, I was until later that we realized it was a two had organized the entire event without any help or guidance। तो देखो यहाँ पे एरर यहाँ पे आएगा आपका द एंटायर इवेंट्स विदाउट एनीवंस, ठीक है, ये जो एनीवंस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा ये गड़बड़ है, ठीक है, सिर्फ एनीवन आता, सी वाला ऑप्शन। फिर देखो, ड्यूरिंग द रेनोवेशन द फैमिली decided to replace all the old furniture with sleek modern designs that would better match the new interior। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, इसमें अगेन एरर पहचानो, यहाँ पे देखो पूछा है decided to replace all the old furnitures, ये जो फर्नीचर होगा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे फर्नीचर्स ना होकर सिर्फ आएगा आपका फर्नीचर, ठीक है, ऑल द ओल्ड फर्नीचर नॉट फर्नीचर्स। जनरली एरर वाले केस में एस ईएस में ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो एस ईएस को जरूर एक बार चेक करना, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। फिर इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड देखो, कैटरेक्ट, कैटास्ट्रॉफ, कैटलिस्ट एंड कैटालॉग। देखो जरा, दिखने में तो सभी सही दिख रहा होगा लेकिन कैटास्ट्रॉफ गलत है आपका। कैटास्ट्रॉफी की स्पेलिंग अगर बात करो, CATASTROPHE, दैट इज कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है, बाकी कैटरेक्ट वही सब सही है, बी वाला ऑप्शन गलत है। फिर देखो अगेन इन तरफ कॉन्टिनेरियल, कॉन्टिनेरियल एंड कॉन्सोरियस और सैंसर, ये देखो जरा, कॉन्टिनियल आपका गलत होगा, कॉन्टिनियल कैसे लिखेंगे आपका, एक्चुअली कॉन्टिनियल ये वाला है, ठीक है, जिसमें 100 साल वाला जो है ना, 100 ईयर्स वाला जो कॉन्टिनियल बोलता है दैट इज ये वाला कॉन्टिनियल होगा, ये सही स्पेलिंग डबल एन यूज होगा। फिर देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपका कौन कौन सा हो जाएगा, विस्कस, वर्च्यू, विस्केटर, विनाइल। इनकरेक्ट वर्ड आपका देखो जरा इसमें आपका इनकरेक्ट वर्ड आपका हो जाएगा विस्केट, ठीक है, सी वाला एक्चुअल में होगा आपका विस्केट, ठीक है। फिर आगे देखो पैसेज से क्वेश्चन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरपेज इंक्लूसिव ग्रोथ, की प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स आधार कार्ड, digital payment, digital Aadhaar law 2009 provide unique identification link with the bank accounts, welfare schemes, UPI introduced by NPCI enables interoperable real-time payments across banks। अब ये जो interoperable system है democratizes access to financial and government services, especially for the rural and marginalized population। DPI also raises data privacy and cybersecurity concerns, the Personal Data Protection Bill and data empowerment and protection architecture are steps toward the DPI governance। चलो इसको देखिए, पहले ये बताओ कि जो आधार कार्ड लॉन्च हो चुका है, देखो 2009 में लॉन्च हो चुका है, अभी 2026 चल रहा है, 2025 क्वेश्चन है, 2025 की बात करते हैं। प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन, तो ये कब की बात हो रही है, ऑफकोर्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जाहिर सी बात है आपको कौन सा टेंस होगा आपका, 2009 में लॉन्च हो चुका था, लेकिन प्रोवाइड यूनिट आइडेंटिफिकेशन लिंक्स विद अदर बैंक अकाउंट्स एंड वेलफेयर स्कीम्स, तो वो कौन सा टेंस होगा, देखो जरा। मेन वर्ब की अगर मैं बात करूँ, प्रोवाइड्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन, एस या एस लगाए तो हम डायरेक्टली प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, और ये जो 2009 होगा इसको देख के पास्ट मत लगा देना, ठीक है, पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसको देख के ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये जो लॉन्च 2009 वाला एक पार्टिसिपल एक फ्रेज है, तो आप प्रोवाइड्स एस या एस देखिए आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रेज लॉन्च 2009 इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, ये आपका पैसिव वॉइस का एग्जांपल है। फिर देखो, यूपीआई इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको पूछा है किस टाइप का नाउन है, तो देखो इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीपीआई, ये आपका किस टाइप का नाउन है, ये आपका पेमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर देखो, डीपीआई रेजेस कंसर्न इन विच डोमेन्स, अब ये आपके डेटा प्राइवेसी के डोमेन्स में कंसर्न है। फिर देखो, डीईपीए रिलेट्स टू व्हाट, डीईपीए रिलेट्स टू डेटा, डिजिटल डेटा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये थे आपके इंग्लिश से क्वेश्चन, ठीक है, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी होगी। और व्हाट यू विल डू कि एटलीस्ट जो जहां जहां आपके क्वेश्चन नहीं बने आप मिस्टेक नोटबुक वाली कॉपी निकालिए, मिस्टेक्स नोट करके रखिए, जैसे क्वेश्चन 25 में आते हैं वैसे इसी ईयर्स भी आएंगे। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।